नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चे के हेल्थ से संबंधित है। आज एक बहुत ही खतरा बढ़ता चला जा रहा है। वो खतरा का जो रीज़न है वो भी आप ही हैं और उसका जो सोल्यूशन होगा वो भी आप ही होंगे। तो अगर आप अपने बच्चे को इस खतरे से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो है और ये उसके जीवन से संबंधित है। ये तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से खतरे हैं, वो कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। तो बात करते हैं कि आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ आई हैं कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो प्राइमरी और जूनियर में पढ़ते हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, मतलब हृदय आघात की समस्या उनको होने लगी है। अब कई ऐसे मैटर भी आए हैं, ऐसे कई मामले आए हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को इन समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो देखिए, सुबह जल्दी उठा देना। आप बच्चों को स्कूल जल्दी भेजने के चक्कर में आप उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है कि उसको आप जल्दी उठा देते हैं, जिससे उसके हार्ट मतलब हृदय पर उसके विपरीत असर पड़ता है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। तो आप बच्चे को स्कूल जल्दी भेजने के चक्कर में अगर आप उसको जल्दी उठा देते हैं तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ये निश्चित रूप से ये कारण बताए गए हैं, एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि खाली पेट कभी कभी क्या होता है, बच्चों को स्कूल आप भेज देते हैं, जल्दी जल्दी भोजन नहीं बना है, नाश्ता तैयार नहीं बना है और उसको 10-20-50 रुपए दे दिए, उसको जल्दी से भेज दिए, बोले कि आप उसको वहाँ पे कैंटीन में खा लेना स्कूल में। जब आपका बच्चा खाली पेट स्कूल जाएगा, और कहा भी जाता है कि सुबह की नाश्ता बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, सुबह का भोजन आपको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के चक्कर में, मतलब पड़ोसी को देख कर कि उसका बच्चा फला इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, टॉप क्लास की इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, बस में जा रहा है, और इस चक्कर में आप अपने बच्चे को सुबह 7 बजे तो बस आ जाती है रिसीव करने के लिए, तो बच्चा कितनी जल्दी नहाएगा, कितनी जल्दी फ्रेश होएगा, कितनी जल्दी खाना खाएगा, कितनी जल्दी बैग उठाएगा, तब जाएगा। तो ये सारी समस्याएं जो आप सुबह खाली पेट बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वो कौन सा रीजन है, तो हैवी बैग। देखिए, बच्चे का वजन है 15 किलो या 20 किलो, उसका जो बैग है वो खुद भी 10 किलो का है। बच्चा 10 किलो का है LKG का, और उसका जो वजन है बैग का वो भी 10 किलो का है, 7 किलो का है। अब बताइए कैसे उसके जो कंधे होते हैं उस पर उसका क्या असर पड़ेगा, उसकी बॉडी पर उसका क्या असर पड़ेगा। इसका कोई एक पैमाना होता है कि बच्चे का वेट इतना हो तो उसका बैग का वेट कितना होना चाहिए, वो सभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड में UKG का बच्चा जिसको कि अल्फ़ाबेट ढंग से नहीं आता, वो 2 शब्द भी ढंग से, 2 अक्षरों को मिलाकर, 3 अक्षरों को मिलाकर बनाने वाले शब्द वो नहीं लिख पाता, नहीं बना पाता। और इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग उसको 10-10 किताबें उसमें उपलब्ध करवा दी जाती UKG और फर्स्ट के बच्चे को। बताइए, GK पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, मतलब 10 किताबें। जिस बच्चे को सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी के बेसिक चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए, उसको आप इतनी कक्षा 7 के लेवल की किताबें उपलब्ध करवा रहे हैं, और 10 किताबें ये भरेगा और 10 कापियाँ भी भरेगा, तो कितना वजन हो जाएगा। तो बैग हैवी हो जाता है, जिससे आपके बच्चे की बॉडी पर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है और उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही रीजन्स जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट और डॉक्टर के द्वारा जो है वो बताए गए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपने देखा भी होगा कि सुबह सुबह क्या हुआ, बच्चा जा रहा है, लंच क्या तैयार करेंगे मालूम है, पराठा या पूरी और उसमें सब्जी। डेली का यही रूटीन होता है, पूरी और पराठा बहुत अच्छा भोजन है। जब पूरी पराठे रेगुलर आपको उसको खिलाएंगे तो इसमें होता है फैट्स, वसा, और आज का जो तेल आ रहा है वो रद्दी क्वालिटी का तेल आ रहा है। जब रद्दी क्वालिटी के तेल का पूरी पराठा उसको डेली खिलाएंगे तो उसके जो नसें होती हैं, जिसको हम आर्टरीज या धमनियाँ कहते हैं या सिराएं कहते हैं, उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा,
ठीक है, उसके हार्ट पर इसका बहुत ख़राब असर जाता है। तो पूरी पराठा वाली जो आपकी रूटीन है ना, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही घातक है। ठीक है, स्कूल में ठंडा लंच करेगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, सुबह भोजन नहीं बन पाया, शाम वाला जो भोजन फ्रिज में रखा था उसी को आपने थोड़ा सा गर्म करके और उसको छौंक बघार करके लंच में पैक कर दिया ताकि बच्चा लंच में खाएगा। तब तक हो जाता है भोजन ठंडा हो जाता है। ठंडा भोजन जब बच्चा खाता है तो उसकी शरीर पे उसका बहुत ही ख़राब असर जाता है। तो निश्चित रूप से ये उसके शरीर के लिए ख़राब होता है। तो ये भी एक रीज़न एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि अगर आप ठंडा लंच बच्चा खाता है तब भी उसको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरा अगला बात करते हैं हम होमवर्क का प्रेशर। अब 10 तो किताबें उपलब्ध दे दिया गया उनको, 10 किताबें वो हो गई और 10 किताबों का 10 होमवर्क मिलेगा। अब स्कूल का इतना भयंकर होमवर्क, इतना ढेर सारा होमवर्क, उसका जो प्रेशर होता है वो बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे झेलेगा। सोचिए, छोटा सा बच्चा, उसको इतना सारा होमवर्क दे देंगे, उसके प्रेशर की वजह से तनाव हो जाता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे उसके हार्ट पर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है, बैड इफ़ेक्ट आता है। तो होमवर्क जो होता है वो, ये वीडियो स्कूल के टीचर्स भी देखें, गार्जियंस भी देखें कि आप अपने बच्चे को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप उसको एक्सपर्ट बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, ये रीजंस बताए गए हैं डॉक्टर एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब बच्चा आ गया स्कूल से तो उसको क्या करेंगे। सुबह तो चूँकि नहाने का टाइम मिलता नहीं है बच्चे का, सुबह 6 बजे तो उसको भेजना होता है, कहाँ से नहाएगा। बच्चा आया स्कूल से, गर्मी में दौड़ता हुआ आया, और उसके बाद उसको तुरंत क्या करेंगे, नहला देंगे। तुरंत नहलाए, बॉडी उसका गर्म है, दौड़ के आया, उसको आपने जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम तो गार्जियन आजकल देता ही नहीं बच्चों को, मोबाइल से जब फुर्सत मिले तब ना। आप, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि उनका एक ही बच्चा है लेकिन उस एक बच्चे को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ना तो माँ और ना ही पिता उसका। ठीक है, तो नहलाते हैं और ज़बरदस्ती उसको क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो ये रीजंस हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। आप इसको देखिए और समझिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब भोजन उसको खिला दिया तुमने, तो खाने के बाद क्या करते हैं, होमवर्क करो बेटा। अब खाना खा लिए तो आराम मत करो, सीधा होमवर्क करो, क्योंकि इतना ज़्यादा होमवर्क, अगर 3 घंटा होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा होगा। बच्चा होमवर्क करते करते वो पढ़ेगा कब, सीखेगा कब। वो तो सिर्फ उतार रहा है, होमवर्क कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। होमवर्क करने से बच्चे को कहाँ आएगा, इससे उसके बॉडी पर क्या इफेक्ट जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप समझदार हैं, क्या बताना आपको, ये रीजंस हैं, आप इसको जान लें। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि आजकल मतलब हमारा बेटा प्राइमरी में है तब भी उम्मीद पाल लेंगे कि ये IAS ऑफिसर ही बने, डॉक्टर ही बने, मतलब जो खुद नहीं बन पाए वो अपने बेटे या बच्चे से उम्मीद करते हैं कि ये बन जाए। तो ये नहीं करना है। तो खेलने के टाइम में उसको क्या कर रहे हैं आप मालूम है, खेलने के टाइम में उसको आप कह रहे हैं जा बेटा ट्यूशन हो आओ, ट्यूशन चला जा। खेलने का टाइम है, ट्यूशन। अब उसने रिलैक्स कब किया, खेला कब। और जानते हैं खेलने से मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इतना ज़्यादा बोझा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा टेंशन छोटे छोटे बच्चों को जब देंगे, हेल्थ का कोई ख्याल नहीं, आराम का कोई ख्याल नहीं। छोटे बच्चों की उम्र होती है खेलते खेलते सीखते जाना, जैसे जैसे माइंड ग्रो होएगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक वो सीख जाते हैं। लेकिन आप अपनी उम्मीदों का पुलिंदा अपने बच्चों के सिर पर लाद रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो अपने बच्चे को हम डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। और वो प्रेशर आप बच्चा 5 साल का 3 साल का हुआ नहीं तब से देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे का ना तो शारीरिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा, और ना ही उसका जो एक कहते हैं
ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें और आप अपने बच्चे को बचाएं। बच्चे की हेल्थ ज़रूरी है, बच्चे का फिटनेस ज़रूरी है, बच्चा धीरे धीरे खुद ही सीख जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ध्यान रखें और वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।